नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो आपके पोल्ट्री फार्मिंग के पूरे साल की कमाई का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। अक्सर हम होली के चक्कर में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो रातों रात हमारे मुनाफे को मिट्टी में मिला देती है। आज मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराऊंगा जिसे जानकर शायद आपकी नींद उड़ जाए, लेकिन ये आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखेगा। क्या आप वाकई जानते हैं कि होली वाले दिन मंडी में क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि आखिरी दिन तक मुर्गा रोकने से आप मालामाल हो जाएंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि बाजार की चाल कुछ और ही इशारा कर रही है। इस बार डबल एफजी और ट्रिपल एफजी मुर्गा की जो मंडी रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। रेट 125 रुपए से 135 रुपए के बीच रहने का अनुमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छा रेट है, लेकिन असली खेल यहीं छिपा है। बाजार के खिलाड़ी जानते हैं कि किसान होली के आखिरी दिन का इंतजार करेगा, और जैसे ही सब एक साथ माल निकालेंगे, डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आप उस भीड़ का हिस्सा बने तो शायद आपको वो रेट भी ना मिले जो आज मिल रहा है। सबसे बड़ा खतरा उन किसानों के लिए है जो अपने मुर्गों को जबरदस्ती रोक कर बैठे हैं। याद रखिए, अगर आपका मुर्गा समय से तैयार हो रहा है तो उसे अभी से मंडी में धीरे धीरे निकालना शुरू कर दीजिए। जो किसान भाई होली धमाका के लालच में बैठे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि मुर्गों को होल्ड करने का मतलब है मौत को दावत देना और दाने के खर्चे में खुद को डुबो देना। अगर आपको होली से पहले ही एक सही और सम्मानजनक रेट मिल रहा है तो यकीन मानिए, उसे स्टॉक करने का कोई भी तुक नहीं बनता। वो मुनाफा जो आपकी जेब में आ सकता है वो कहीं रिस्क की भेंट न चढ़ जाए। और अब सबसे गंभीर चेतावनी, अगर आपके पास 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के मुर्गे हैं तो कान खोल कर सुन लीजिए। इन्हें होल्ड करना आपके लिए सबसे बड़ा जुआ साबित हो सकता है। ये वो वजन है जिसकी बाजार में सबसे ज्यादा मांग है, लेकिन अगर आपने इसे और भारी किया तो न केवल आपका एफसीआर बिगड़ेगा, बल्कि आप उस ग्राहक को भी खो देंगे जो छोटे मुर्गे की तलाश में है। बड़े मुर्गे का रेट अक्सर बाजार में फंस जाता है। अब बात करते हैं उन जरूरी सावधानियों की जो आपको इस वक्त बरतनी ही होंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, अंधाधुंध लालच से बचें। अगर आपके इलाके की मंडी में रेट 125 से 135 के बीच पहुंच गया है तो समझ लीजिए कि यह बेचने का सबसे सही और सुनहरा समय है। इससे ऊपर के रेट का इंतजार करना आग से खेलने जैसा हो सकता है, क्योंकि पोल्ट्री मार्केट में रेट जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरता है। दूसरी बात, अपनी बायोसिक्योरिटी में कोई ढील ना दें। होली के समय बाहर के व्यापारियों और गाड़ियों का फार्म पर आना जाना बढ़ जाता है। अक्सर रेट के चक्कर में हम बाहरी लोगों को फार्म के अंदर तक आने देते हैं, जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाता है। याद रखिए, अगर आखिरी वक्त पर फार्म में कोई बीमारी आ गई तो सारा मुनाफा डॉक्टर और दवाओं में चला जाएगा। इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। तीसरी सावधानी उन लोगों के लिए है जो 1200 से 1400 ग्राम वाले मुर्गे को डबल करने के चक्कर में है। देखिए, इस वजन का मुर्गा इस समय हॉट केक की तरह बिकता है। अगर आप इसे और 10-12 दिन रोकेंगे तो वजन तो बढ़ेगा, लेकिन मुर्गे की क्वालिटी और उसकी चमक कम होने लगती है, जिससे ग्राहक रेट गिराने लगता है। छोटे मुर्गे को कैश करें और अपना पैसा सुरक्षित करें। चौथी और आखिरी बात, पेमेंट के मामले में बहुत सतर्क रहें। त्योहार के सीजन में अक्सर नए व्यापारी और दलाल मार्केट में आते हैं जो ऊंचे रेट का लालच देकर माल उठा लेते हैं और बाद में पेमेंट फंसा देते हैं। कोशिश करें कि केवल भरोसेमंद व्यापारियों को ही माल बेचें या फिर कैश ऑन डिलीवरी पर ही काम करें। याद रखिए, हाथ में आया हुआ पैसा ही असली मुनाफा है, कागज पर लिखा हुआ रेट नहीं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको समझ आएगा कि पोल्ट्री बिजनेस में बहादुरी मुर्गों को रोकने में नहीं, बल्कि सही समय पर उन्हें बेचकर पैसा घर लाने में है। क्या आप इस साल होली पर जुआ खेलना चाहते हैं या एक समझदार बिजनेसमैन की तरह मुनाफा कमाना चाहते हैं? फैसला आपका है, लेकिन याद रखिए, मंडी किसी का इंतजार नहीं करती। जो समय की नब्ज पहचानता है वही असली बाजीगर कहलाता है। इस होली पर भीड़ का हिस्सा मत बनिए, बल्कि बाजार का रुख देखकर अपनी जीत तय कीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना और अपने फार्म का ख्याल रखें।